चलिए आज हम लोग एपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अरिथमेटिक प्रोपेगेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जैसा कि आप लोग को हम बोले थे चैप्टर वाइज आएगा मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का एपी दिया हुआ है, ठीक है। -10 -6 -2 और 2 डैश डैश का सारवंतर होगा। क्या पूछा है? सारवंतर। तो सारवंतर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। A1 मतलब A2 मतलब पर दूसरा पद, और A2 का मतलब होता है A1 का मतलब पहला पद, ठीक है। तो ये जो 10 को -10 कोमा क्या लिखा हो, -10 कोमा लाइन आ जाएगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में। और -10 है, जैसे मान लीजिए माइनस कितना है, -10 है, उसके बाद -6 है, -6 है। तो ये पहला पद होगा, -10 कौन होगा? पहला पद होगा, और -6 जो दूसरा पद है। तो मान रख दीजिए बस आप यहाँ पास। तो -10 है, -10 माइनस फॉर्मूला का, उसके बाद कितना है, सॉरी गलती हो गया यहाँ पास, फिर से हम मेटाक करते हैं। A2 डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया हुआ है? A2 दिया हुआ है -2 -6। A2 कितना दिया हुआ है? -6 दिया हुआ है, माइनस फॉर्मूला का ये वाला। उसके बाद क्या दिया हुआ है? A1 -10 दिया हुआ है। तो A1 -10 हम लिखते हैं यहाँ पास। तो हो जाएगा कितना बराबर -6, माइनस इंटू माइनस क्या देगा? प्लस दे देगा, बरा 10। तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो हो जाएगा कितना? +4 हो जाएगा, ठीक है। +4 कौन ऑप्शन में? बी ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है, तो राइटिंग को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बाद में सोल्व करेंगे। इस टाइप का एक ही बार 3-4 क्वेश्चन लगातार सोल्व कर देंगे आप लोग को, और उसके बाद में उसको करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पहला पद 0 है, दूसरा पद -4 है, तीसरा पद -8 है, और चौथा पद -12 है, का सारवंतर। सारवंतर क्या होगा? तो फिर से सारवंतर का फॉर्मूला क्या होता है? D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो A2 कितना दिया हुआ है? तो A2 दिया हुआ है -4, -4 -0। तो क्या आ जाएगा? -4 -0 क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? सारवंतर। तो इस बार आंसर हमारा क्या होगा? -4 होगा। सारवंतर निकालने के लिए आप लोग सीख गए कि दूसरा पद से क्या करना है। दूसरा पद जो होगा, जैसे यहाँ -4 था, उसके बाद पहला पद से उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो डी का सारवंतर, सारवंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। सारवंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि समांतर श्रेणी दिया हुआ 2,7,-7,12 का 10वां पद होगा। तो 10वां पद पूछा है, मतलब A10 पूछा है। क्या पूछा है? A10 पूछा है। तो A10 को हम लोग कैसे लिखते हैं? A10 को लिखते हैं A प्लस A प्लस A प्लस A प्लस 9D, A प्लस 9D लिखते हैं। तो A प्लस 9D लिखते हैं। तो A का मान क्या है? A पहला पद, A क्या है? पहला पद। तो A का मान 2 है, पहला पद क्या है? 2 है, प्लस है, और उसके बाद 9 इंटू डी का मान पुट करो। तो डी कैसे निकलेगा? दूसरा पद में से पहला पद, डी कैसे निकलता है? डी बराबर होता है A2 माइनस A1। अभी तुरंत आप लोग को बताए थे कि A2 माइनस क्या होता है? A1 होता है। तो A2 कितना दिया हुआ है? A2 दिया हुआ है 7, और उसके बाद -2, कितना दिया हुआ? 2। तो 7 में से 2 जाए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यही 5 आप यहाँ रख दीजिए डी का मान। तो 5 रखेंगे तो पहले गुना का काम होता है, 2 प्लस 9 पचे 45, 9 पचे कितना होगा?
45 होगा और उसका जोड़ दीजिए तो 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या निकला, 10वां पद। आसान है, एक पद से क्वेश्चन आएगा जरूर कि तो ये पद निकाल के बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना इतना, और इस बार फिर से क्या पूछा, सारवंतर पूछा। तो सारवंतर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना दिया हुआ है, 5/4, 5/4 दिया हुआ है। उसके बाद A1 कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, 3/4। तो आप इसको बटे का माइनस कर दीजिए, 4 4 कैल्सियम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को 4 से भाग करेंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस है। उसके बाद फिर 4 को 4 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। तो 5 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2 बटा क्या आ जाएगा 4। यहाँ कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो क्या निकलेगा हमको आंसर, 1/2 निकलेगा, 1/2। तो सारवंतर क्या निकला हमारा, 1/2 निकला, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि एपी इतना एपी दिया हुआ का कौन सा पद प्रथम पद ऋणात्मक पद है। तो इसका कौन सा पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक निकालने के लिए ऋणात्मक कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से होगा। तो आप 0 पद निकाल लीजिए, कौन सा पद निकालिए, पहले 0 पद निकाल लीजिए। तो ये यहाँ ए का मान जो होगा, ए का मान प्रथम पद का मान 25 है। और उसके बाद डी का मान निकाल लीजिए आप। तो डी का मान, उसके बाद डी का जो मान होगा, तो डी का मान होगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। और माइनस कितना है, 25 है, माइनस 25 करेंगे। तो 20 में से 25 जाए कितना बचेगा, -5 बचेगा, माइनस क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो डी का मान निकल गया -5। उसके बाद यहाँ जो बोला कौन सा पद क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक 0 से नीचे होगा। तो आप एन को फिलहाल 0 मान लीजिए, एन बराबर क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। आप फॉर्मूला पर पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर, एपी का फॉर्मूला एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, एन का मान 0 है, 0 रखिए, बराबर ए का मान कितना है, 25 है, 25 रख दिए, प्लस एन का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो एन का मान -1 रख दीजिए। और डी का मान अभी तुरंत निकाले क्या, -5। तो -5 इस तरीका से आप ब्रैकेट में रखिए। तो क्या आ जाएगा, +5, 25 से उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा ये। उसके बाद सोल्व करते करते n माइनस क्या होगा, -5 -1 इंटू माइनस क्या होगा, 5 होगा। तो -5 इससे पूरा में किस में है, इस पूरा से -5 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा वो तो किस में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। तो -25 बटा -5 बराबर n-1। तो n-1 होगा, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बटा में 5m 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बाकी सोल्व कर देते हैं। तो इधर सोल्व करते हैं हम। तो बच गया कितना, 5 बच गया है, 5 बराबर n-1 है, n-1 है। तो -1 है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 5 + 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n का मान क्या निकलेगा, 6। तो n का मान 6 निकला। तो n का मान 6 कब निकला, जब an का मान क्या हम माने थे, 0 माने थे। तो बोला पहला प्रथम क्या क्वेश्चन बोला, ऋणात्मक बोला, क्या बोला, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक मतलब इसका मतलब 7वां पद इसका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आंसर 6 नहीं होगा, क्या होगा, 7 होगा। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि आंसर 6 नहीं, क्या होगा, 7। अगर मान लीजिए आप 7वां क्वेश्चन, 7वां पद इसका 0 है, तो सॉरी 6ठा पद इसका क्या है, 0 है। 6ठा पद अगर इसका 0 है तो 7वां पद कन्फर्म में क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक होगा।
ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की अब हम लोग बात करते हैं। थोड़ा राइटिंग पर आप लोग ये करिएगा, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं इस पर तो बन नहीं रहा लिखने में हमको, धीरे धीरे हो जाएगा प्रैक्टिस हमको, इसलिए थोड़ा इसको इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग। बस समझिएगा, अच्छा से कीजिएगा अपने से खुद पर कॉपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समांतर श्रेणी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, बाकी इसका मतलब समांतर श्रेणी में नहीं। तो कोई भी संख्या अगर जब लिखा हो तो वो समांतर श्रेणी में कब होता है, कोई भी एपी में अगर लिखा हो तो वो तब होगा समांतर श्रेणी में जब डी का मान सार्वंतर क्या हो, सेम हो। सार्वंतर क्या हो, सेम हो। 2 बार कम से कम 3 बार निकालिए। 3 बार निकालने के बाद अगर सार्वंतर सेम होता है तब हम कहेंगे कि यह जो दिया हुआ है नंबर, यह हम बोलेंगे, ये जो श्रेणी दिया हुआ है इसको हम बोलेंगे। चलिए तो पहला स्टार्ट करते हैं। तो डी का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे इससे पहले भी कि a2 माइनस क्या लिखे थे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 लिखे थे। तो a2 कितना दिया हुआ है, a2 इसमें पहला वाला चेक करिए तो a प्लस डी दिया हुआ है, a प्लस डी दिया हुआ है, माइनस करेंगे a1, तो a1 क्या है, a है, ठीक, a1 a है। तो a प्लस a माइनस, a माइनस में यहाँ पास a प्लस में, तो a ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों एक दूसरे क्या होगा, काट देगा, 0 हो जाएगा। तो d का मान क्या निकला, d निकला, d बराबर क्या निकला, d निकला, ठीक है। अब इसी का फिर से निकालेंगे, फिर से एक बार और d निकालते हैं हम लोग। तो d अगर निकालेंगे हम लोग फिर से तो बोलेंगे a1 a3 माइनस a2 लिखेंगे, a3 माइनस, जैसे अगर मान लीजिए उसका जस्ट दूसरा हम डालें, जैसे मान लिया तीसरा पद दिए, कौन सा पद दिए हम लोग, तीसरा पद दिए, तो इससे इसके जस्ट पीछे वाला कंसेक्यूटिव लिया जाता है, इसके जस्ट पीछे वाले को उससे घटा देंगे, तो यही डी का फॉर्मूला होता है। जैसे a2 माइनस a1 लिखें तो उसी तरीके से a3 माइनस a2 लिखेंगे, a4 माइनस a3 लिखेंगे, ठीक है, यही डी का फॉर्मूला होता है। तो चलते हैं, a3 क्या दिया हुआ है, तो a3 दिया हुआ है क्या, a3 दिया हुआ है a प्लस 2d, a प्लस 2d दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग। तो a3 लिख देते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d माइनस फॉर्मूला का a2 कितना दिया हुआ, a प्लस डी। अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक का मान ही पूरा बता रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। तो a प्लस 2d माइनस a और माइनस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो a में से a जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 2d में से d जाएगा, तो 2d में से एक d चला जाएगा तो क्या बचेगा, एक d बचेगा, d बचेगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम लोग क्या, समांतर श्रेणी, वो सार्वंतर d आया, यहाँ भी क्या है, सार्वंतर d आया। तो 2 बार निकाले हैं तो दोनों बार d आया, इसका मतलब ये सही है, ये सही जा रहा है। तो एक बार नहीं, कम से कम कितनी बार चेक करेंगे, 3 बार निकाला जाता है, कितनी बार, 3 बार। तो फिर से डी निकालते हैं, डी का फॉर्मूला इस बार क्या लिखेंगे, तो a4 माइनस a3। तो a4 क्या दिया हुआ, a4 दिया हुआ है a प्लस 3d माइनस a3 क्या दिया हुआ, a प्लस 2d। तो अगर सोल्व कीजिएगा आप इसको तो a प्लस 3d माइनस a और माइनस 2d, तो a में से a जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका 3d में से 2d जाएगा, कितना बचेगा, d बचेगा। तो हम 3 बार d निकाले हैं, आप लोग देख रहे होंगे कितनी बार d निकाले हैं, 3 बार d निकाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार d यहाँ निकाले, एक बार यहाँ निकाले, d आया, यहाँ भी निकाले, d आया। तो तीनों क्या था, एक दूसरे के बराबर था। तो हम कहेंगे ये AP में है, ये AP में है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब नेक्स्ट चेक करेंगे कि दूसरा AP में है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग दूसरा चेक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी अगर हम चेक करेंगे तो क्या है कि √2 है, √2 है। तो डी का मान निकालना पड़ेगा, डी का मान a2 माइनस क्या होता है, a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है।
ए टू माइनस ए वन होगा, तो ए टू हमारा क्या है, ए टू है रूट एट। तो रूट एट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एट को हम लोग लिख सकते हैं, रूट एट को लिख सकते हैं टू रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं टू रूट टू लिख देते हैं। उसके बाद माइनस ए वन कितना है, रूट टू है, ठीक है। इसको घटाएंगे तो क्या आएगा अपने को, आएगा रूट टू आएगा, क्योंकि टू है, टू में से यहाँ एक छुपा होता है, दो में से एक जाएगा, एक आएगा, एक को दिखाया नहीं जाता, रूट टू होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर उसके बाद डी निकालेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ एपी में है कि नहीं उससे पहले आप डी निकालना पड़ेगा। तो फिर होगा ए थ्री माइनस ए टू होता है। तो ए थ्री कितना दिया हुआ है, रूट 18। तो रूट 18 को क्या लिखेंगे, थ्री रूट टू लिखेंगे, थ्री रूट टू लिखा जाता है। जैसे रूट 8 को टू रूट टू लिखते हैं, तो रूट 18 को भी हम लोग क्या लिखेंगे, थ्री रूट टू में लिखेंगे। उसके बाद रूट टू ए टू का मान कितना, ए टू का मान अभी तुरंत पुट किए हम लोग, टू रूट टू पुट किए। तो टू रूट टू पुट करेंगे, टू रूट टू, तो थ्री में से टू चला जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा। तो एक रूट टू, तो एक को दिखाया नहीं जाता। फिर से एक बार और डी निकालिए, तो एक बार और डी निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा क्या, डी बराबर हो जाएगा ए फोर ए, इधर थोड़ा सी हो गया, इधर निकाल देते हैं हम। डी बराबर हो जाएगा ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर कितना दिया हुआ है, रूट 32 को हम लोग लिखेंगे चार रूट दो माइनस रूट ए थ्री का मान अभी तुरंत लिखे थ्री रूट टू लिखे। तो क्या आ जाएगा, चार में से तीन जाएगा, एक बचेगा, एक नहीं देखा जाए तो रूट टू बचेगा। तो हम हमेशा जितनी बार हम निकाले हैं तो उससे हमको पता क्या चला, डी यहाँ भी रूट टू आया, यहाँ भी रूट टू आया, यहाँ भी लिखा ले क्या नहीं आया, रूट टू आया, तीनों बार रूट टू आया। तो जब डी समान होता है तो हम कहेंगे वो भी क्या है, एपी में है। तो ये भी वाला क्या है, एपी में है। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, आप चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि डी बराबर हो जाएगा ए टू माइनस ए वन, तो ए टू हमारा कितना दिया हुआ है, 0.3 माइनस 0.3, तो 0.3 माइनस 0.3, हाँ, तो क्या आ जाएगा आंसर हमको, 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर हम निकालेंगे d बराबर ए थ्री माइनस ए टू लिखेंगे। तो ए थ्री कितना हो, ए थ्री दिया हुआ है 0.3 माइनस 0.3 माइनस 0. यहाँ पास है 0.3, तो फिर 0.3 में से 0.3 जाए क्या आएगा, 0 आएगा। अभी भी डी हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ये भी लग रहा है एपी में होगा। फिर आगे चेक करते हैं, तो आगे क्या है, ए थ्री तक चले गए, तो ए फोर माइनस ए थ्री, तो ए फोर माइनस ए थ्री क्या हो जाएगा, ए फोर में क्या दिया हुआ, 0.033 दिया हुआ है, माइनस घटाएंगे हम 0.3 घटाएंगे, तो 0.3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या आप 0 आ जाएगा। तो क्या आप लोग को लग रहा है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये एपी में है, नहीं। जब तक बराबर डी नहीं होगा तब तक एपी में नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा, सी आंसर होगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं आया। डी जब बराबर होता तभी यह समांतर श्रेणी में होता, वरना नहीं होता। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या करना पड़ता है कि डी क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, डी क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन में डी निकालेंगे, तो पहला ऑप्शन में डी क्या फॉर्मूला होगा, ए टू माइनस डी आ जाएगा डी बराबर ए टू माइनस ए वन, तो ए टू कितना दिया हुआ, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा,
माइनस माइनस उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा हमको आंसर घटाएगा तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, डी आया हमारा 24। फिर से डी निकालिए आप लोग। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होगा, डी बराबर होगा A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 कितना है, A3 कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, कितना आया 24 आया। तो अभी डी हमारा समान जा रहा, ये समांतर श्रेणी में है। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर एक बार और डी निकालिए क्योंकि संख्या अभी और दिया हुआ है, तो डी निकालते हैं हम लोग। डी बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। तो A4 कितना दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, 73 दिया हुआ माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 माइनस हो जाएगा 73, 4 आ जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 4, और उसके बाद यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2। यही हमारा पता चल रहा है हमको क्या समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यही हमारा समांतर श्रेणी में होगा। आगे बात करते हैं, आगे का भी ऑप्शन आप लोग चेक कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें गलत ही आ गया, क्योंकि √2, √8 और √18, √32 अभी तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग चेक किए थे, तो ये वाला भी हमारा क्या होगा समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी का बात करते हैं अगर, तो सी अगर बात करते हैं तो सी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि डी ऑप्शन हमारा समांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप लोग घटेगा तो सेम आएगा नहीं, संख्या बढ़ रहा है पॉइंट के बाद, तो वो समान नहीं आएगा, तो ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। एक बार सी ऑप्शन को हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, A2 माइनस A1, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो माइनस A2 का मान कितना दिया हुआ -16, तो -16 माइनस फॉर्मूला का, उसके बाद -10, उसके बाद क्या है -10, तो क्या आ जाएगा -16 माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +10, तो हो जाएगा कितना जल्दी बताइए, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6, 10 में 16 में 10 जाएगा 6 होगा, तो -6 होगा क्योंकि 16 बढ़ा। उसके बाद फिर डी निकालते हैं एक बार और, तो डी निकालते हैं, तो डी निकालते हैं फिर से, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा A2 ई वाला कर लिए A3 माइनस A2, तो A3 कितना दिया हुआ है, तो A3 दिया हुआ है कितना -2, तो -2 पुट करते हैं, और माइनस A2 कितना दिया हुआ है 16, कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो -16 पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस नहीं हो जाएगा प्लस, ये ब्रैकेट है, माइनस इंटू माइनस का +16, तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16 में से 2 जाएगा 14 हो जाएगा। तो इससे पहले 14 आया था, इससे पहले 14 नहीं आया था, इससे पहले 14 नहीं आया था, 4 आया था, 6 आया था, सॉरी 6 आया था, तो ये तो डी समान नहीं है, तो ये भी हमारा एपी में नहीं होगा, और ये भी एपी में हमारा नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर वाला दोनों एपी में था, क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ी मिस्टेक हो जाता है, उससे टेंशन नहीं लेना, बस बात को आप लोग समझा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चन को समझिएगा, अच्छा प्यारा क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, जरूर आएगा, कि पहला एक पद दिया हुआ 2x - 1, एक दिया हुआ 3x + 2, और एक दिया 6x - 1, समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालना, किसका मान निकालना x का, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एकदम अच्छा से देखिए क्या करना है। इसको मानना है अपने लोग को A1, इसको मानना है A2, इस वाले को मानना है पहला जो दिया हुआ है इसको A1 मानेंगे,
इस वाले को मानेंगे A2 और इस वाले को मानेंगे A3 मानेंगे। ठीक है, पहला वाला को A1 मानेंगे, दूसरा 2x-1 को A मानेंगे, 3x + 2 को A2 मानेंगे और 6x-1 को A3 मानेंगे। तो हम किसके मदद, कौन फॉर्मूला की मदद से बनाता है ये वाला क्वेश्चन? सार्वंतर के फॉर्मूला से, D के फॉर्मूला से। तो D का फॉर्मूला क्या होता है? D का होता है A2 - A1, A2 - A1 होता है। उसके बाद बराबर होगा A3 - A3 -A2 होगा कि नहीं होगा? समांतर श्रेणी दो बार निकाली किसी भी फॉर्म से तो दोनों क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। तो A2 कितना दिया हुआ? A2 दिया हुआ 3x + 2, 3x + 2। तो यहाँ पास आप लिखिए 3x + 2 माइनस था, माइनस दीजिए। उसके बाद A1 क्या है? 2x - 1। तो इसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा 2x - 1 बराबर हो जाएगा A3 कितना दिया हुआ? 6x - 1। तो 6x - 1 अब फॉर्मूला है माइनस का, फॉर्मूला दीजिए। और उसके बाद A2 कितना है? 3x + 2 दिया हुआ है। इसको इस तरह से लिखिए। अब इसको सोल्व कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो 3x + 2 यहाँ क्या हो जाएगा? -2x माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1। इसलिए बोले थे ब्रैकेट में लिखिए। बराबर 6x - 1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस -3x। उसके बाद माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? -2 हो गया। 3x और -2x क्या हो जाएगा? घट जाएगा दोनों, तो x बचेगा। क्या बचेगा? x। और +2 + 1 क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। बराबर के इधर आप देखते हैं 6x - 3x तो कितना हो जाएगा? 6 में से 3 जाएगा, 3x हो जाएगा। उसके बाद -1 - 2 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब x वाले को एक तरफ कीजिए, बगैर x वाले को एक तरफ। तो चलिए करते हैं। तो इधर x को इधर कर देते हैं। ठीक है, तो इधर 3 रहने देते हैं, ये वाला 3 -3 इधर आएगा तो +3 देगा। और बराबर 3x माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो 3 3 6 हो जाएगा। बराबर 3x में से x जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ इधर थोड़ा हम सोल्व कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो भागा में, तो 6/2 हो जाएगा। बराबर क्या? x। तो इसको काट दीजिए, 2 तिया 6। तो x का मान क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 3। इस वाले क्वेश्चन को बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा 1-2 बार तो आ जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आसान होता है और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद फिर वही उसी टाइप क्वेश्चन है। तो एक बार और हम आप लोगों को ये क्वेश्चन बता देते हैं। तो पहले क्या करना है इसमें कि फॉर्मूला पुट करना है। p + 1 जो A1 का मान है, 2p + 2 + 1 जो A2 का मान है, 4p - 1 जो है वो किसका मान है? A3 का मान है। तो p का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? p का। चलिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1 A2 - A1 A2 माइनस, लिखने में थोड़ा नहीं बनता है, थोड़ा A2 - A1 बराबर A3 - A2 होगा। तो A2 कितना दिया हुआ है? 2p + 1। तो 2p + 1। उसके बाद माइनस फॉर्मूला का A1 कितना दिया? p + 1। तो इसको ब्रैकेट में लिखिएगा p + 1 हो गया। बराबर लिखेंगे A3 तो 4p - 1 4p - 1। और उसके बाद अंदर में बढ़ा के माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे A2 का मान 2p + 1 2p + 1 ब्रैकेट क्लोज। तो हो जाएगा, एक तरफ से उतार लीजिए। तो 2p + 1 -p माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? -1 बराबर 4p - 1 -1 -2p -2p
माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -1 हो गया। 2p यहाँ पास है, एक p यहाँ पास है, 2p में से p जाएगा क्या बचेगा, p बचेगा। p के बाद -+1 अब -1 हो जाएगा 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये दोनों क्या हो जाएगा, एक में से एक जाएगा 0 हो जाएगा। इधर बात करते हैं तो 4p - 2p कितना p देगा, 2p देगा। कितना p देगा, 2p देगा। 4p में से 2p चला जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2p प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो p - 2p बराबर -2 रह जाएगा। तो p में से 2p जाएगा क्या बचेगा, -p बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, -2 बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा p बराबर 2, p बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो p बराबर 2 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है p बराबर 2, तो p बराबर 2 यह वाला ऑप्शन बी में है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, एपी के प्रथम 2 पद का सारवंतर कितना है, 2 है। उसके हो तो, एक मिनट, इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग आप लोग को छोड़े थे शायद हम आपके लिए, एक क्वेश्चन इसी टाइप का था अभी जो जस्ट आप लोग 2 क्वेश्चन बनाए हैं, उसी टाइप का एक क्वेश्चन पीछे रह गया था, कहाँ है, हाँ ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, क्योंकि अभी हम 2 क्वेश्चन उसी प्रकार का बनाए हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर हमको बताइएगा इसका क्या आया, 2 का आंसर। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। ये हो गया, हाँ ये वाला होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। जब एपी के प्रथम दो पद का सारवंतर कितना है, 3 है। मतलब पहला 2 पद का सारवंतर प्रथम एपी के प्रथम पद 2 दिया हुआ, सारवंतर 3 दिया हुआ, मतलब ए का मान दिया हुआ कितना, 2 दिया हुआ है। और सारवंतर मतलब डी का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, डी का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो बोला है प्रथम 3 पद निकालिए। 3 पद निकालने का मतलब क्या हुआ, 3 पद निकालने का मतलब हुआ कि आप जो है A1 निकाल के बताइए। क्या निकालिए, A1 निकाल के बताइए। उसके बाद A2 निकालिए। तो पहले A1 निकालते हैं, तो A1 का फॉर्मूला क्या होता है, A ही होता है। तो A का मान क्या दिया हुआ है, 2, तो 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद पहला पद 2 निकला, और उसके बाद A2 निकालिए। 3 पद बोला तो प्रथम 3 पद क्या होगा, A1 A2 होगा। तो A3 अगर हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं A प्लस डी। यहाँ पास जो होता है ना, यहाँ पास उसी में से एक घटा दिया जाता है। 2 में से एक चला जाएगा, डी बचेगा। तो A का मान क्या है, 2 है, और उसके बाद डी का मान कितना है, 3 है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो प्रथम पद 2 और दूसरा पद कितना निकला, 3 निकला। और उसके बाद A3 निकाल देते हैं आप, A3। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस ये 3 में से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2D हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A का मान कितना है, 2 है, अब प्लस 2 गुना कितना है, 2 गुना 3 है, 2 गुना 3, D का मान क्योंकि 3 है। तो पहले क्या कीजिएगा, 2 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना आया एपी का, 8 आ गया। एक 2 आया, एक 5 आया, और उसके बाद 8 आया। तो प्रथम 3 पद यही ना एपी का प्रथम 3 पद यही होगा। तो यह प्रथम 3 पद ये होगा, तो कौन ऑप्शन होगा, 2 5 8, 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 5 8। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एपी 4, 10, 16, 22, 8 का सारवंतर तो आप लोग के लिए अब हमको लग रहा है आसान हो गया होगा। डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना दिया हुआ है, तो A2 दिया हुआ है 10, माइनस A1 कितना दिया हुआ है, 4। A2 दिया हुआ 10, A1 कितना दिया हुआ है, 4। ये जो पहला होता है एपी का वो प्रथम पद होगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, सीक्वेंस से चलता रहता है।
तो हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। सार्वंतर वाला भी एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में, आसान होता है, थोड़ा आसानी से सीख भी जाना है आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में है। तो अभी लगातार आप लोगों को इससे पहले भी हम चेक करवाए थे समांतर श्रेणी वाला, तो ये आप लोग के लिए ये भी क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, HW, ठीक है। इसको आप चेक करके बताइए ये समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा, कौन है कौन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि कौन का चौथा पद है, इसका चौथा पद मांगा। तो चौथा पद अगर मांगा है तो A4 मांगा, चौथा पद का मतलब क्या होगा A4। तो A4 को हम लोग कैसे लिखते हैं, A प्लस 4 में से घटा दीजिए 3D हो जाएगा, A प्लस 3D। तो A का मान कितना, A का मान सर 7 है, जो पहला पद होता है वही A का मान होता है। अब लेकिन D का मान हमको चाहिए, तो D का फॉर्मूला क्या होता है, सार्वंतर निकालने के लिए आप लोग को नहीं बताया कि A2 माइनस कितना होगा, A2 माइनस A1 होगा, A2 माइनस A1 होगा। तो A2 कितना दिया हुआ 108, सॉरी A2 कितना दिया 28 दिया हुआ है। तो 28 को हम लोग अगर रूट से बाहर निकालेंगे 28 को तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 2√7, 2√7 हो जाएगा। तो यहाँ पास पुट कर दीजिए 2√7 माइनस 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 कितना होगा, 2√7 माइनस 7 है, माइनस क्या है 7 है। तो ये तो नहीं घटेगा, हमको लग रहा है यहाँ क्या होगा, √7 होगा, यहाँ क्या होगा √7 होगा, तब हमको लग रहा है आंसर आ जाएगा। तो A1 का मान क्या होगा, √7 होगा, यहाँ भी √7 आप पुट कर दीजिए। तो 2√7 में से √7 जाए, क्या बचेगा, √7 बचेगा, ठीक है। अब इस पर पुट कर दीजिए D का मान 3 इंटू √7, 3 इंटू √7 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, तो √7 प्लस 3√7 कितना हो जाएगा, एक यहाँ पास होता है छुपा, एक कहाँ पास, यहाँ पास छुपा होता है, याद रखिएगा। तो एक दो एक आ 3 जुड़ जाए कितना हो जाए, 4√7 हो जाएगा, 4√7 हो जाएगा। लेकिन 4√7 तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आप 4 को अंदर ले जाइए, 4 को कहाँ ले जाइए, अंदर ले जाएगा। तो अंदर जाएगा अगर, तो कोई भी चीज स्क्वायर होके बाहर निकल, इसका मतलब अंदर में 4 2 बार मल्टीप्लाई हो, कितनी बार, 2 बार, इंटू कितना हो जाएगा 7। तो इसको गुना करके देखिए कितना होता है, 4 चौके 16 और 16 सते कितना हो जाएगा, तो 16 सते 112 हो जाएगा, 112, और रूट के अंदर होगा 112, तो 112 हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा एक मिस्टेक था, वहाँ 7 नहीं था, क्या था, √7 था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी, √112। तो डी ऑप्शन यहाँ आप लोग को नजर आ रहा है, √112। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वही वाला क्वेश्चन है कि A का मान निकालिए। 3 पद दिया हुआ है 5/2, A, 2 किसी समांतर श्रेणी में, तो क्रमांक 3 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या लिखा है, तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 होता है। सोल्व कर देते हैं। तो A2 कितना दिया हुआ, A दिया हुआ है, बीच वाला A2 होता है, A दिया हुआ, A1 कितना दिया हुआ है, 5/7 दिया हुआ है, बराबर, उसके बाद क्या है, A3 कितना दिया हुआ है, तो A3 दिया हुआ है 2 दिया हुआ, A1 कितना दिया हुआ, A दिया हुआ है। तो एक वाले को एक साइड कीजिए, पहले से ये एक तरफ है, सॉरी यहाँ गलती हो गया, ये A है सिर्फ, याद रखिएगा, A माइनस A है, तो इधर आएगा तो प्लस से देगा, तो प्लस A है, ये वाला माइनस A है, इधर चला जाएगा तो प्लस A देगा, बराबर है 2, पहले से देखिए यहाँ पास है 2 है, उसके बाद -5/2 जो है प्लस में, बराबर के इधर देगा तो क्या बन जाएगा, +5/2 हो जाएगा। चलिए A प्लस A क्या हो जाएगा, तो सर 2A हो जाएगा, ठीक है। 2A बराबर, इसको बट्टे का जोड़ कीजिए, तो बट्टे का जोड़ 2 LCM आएगा, 1 2 यहाँ 4 हो जाएगा, तो बटा में 1 है, 1 को भाग करेंगे 2 से, 2 2 दूनी 4, और प्लस हो जाएगा 2 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 देगा, 1 5 से गुना हो जाएगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 2A बराबर कितना देगा, 2A बराबर 5 4 9, 5 4 9/2, तो हमको चाहिए A का मान। तो 2 मल्टीप्लाई जो है A में, उसको इधर कर दीजिए, तो गुना में है तो इधर आएगा तो किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा 9/2, पहले से था 1 2 और आ जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 9/4। तो 9/4 किस वाले ऑप्शन में है, 9/4 आया नहीं है, कहीं गलती हो गया क्या जी, 9/4, 1 मिनट देखते हैं।
5/2 a माइनस 5/2, ठीक है, 2 माइनस a, तो माइनस a प्लस 2a देगा, तो हो जाएगा यहाँ पास कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 दूनी 4 अब प्लस 5, तो 5 4 9/2, तो 2 इधर आएगा, हाँ यही देगा, 9 बटा कितना देगा 4 देगा आंसर, लेकिन 9/4 दिया हुआ नहीं है, तो उसमें गलत ऑप्शन हो सकता है, ऐसी बात नहीं हो सकता है, गलत ऑप्शन दिया हो सकता है। 4/5 दिया हुआ लेकिन 9/5 नहीं दिया हुआ। एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, कहीं हमसे कैलकुलेशन में गलती नहीं हो गया हो, ये भी हो सकता है, तो आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिएगा, लेकिन आंसर ये क्या है, सही है 9/4। 9/4 यहाँ देखिए 5/4 है लेकिन 9/4 नहीं है, तो हो सकता है इसका आंसर क्या 9/4 ही आएगा। आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 14,9,4 -1, -6 का 12वां पद है। तो 12वां पद अगर आप लिखिएगा तो 12वां पद क्या होता है, a12 बराबर हो जाता है, a12 बराबर होता है क्या, a प्लस 11, एक घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 11d हो जाएगा। तो a का मान क्या है, a का मान प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है 14 है, उसके बाद प्लस 11 गुना d का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, d का मान दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, तो दूसरा पद 9 है, आज पहला पद 14 है, तो 9 में से 14 जाए कितना बचेगा, 9 में से 14 घटा दीजिए, तो 9 में से 14 जाए कितना बचेगा, 9 5 14 -5 होगा, तो आप यहाँ -5 रख दीजिए। उसके बाद इसको करिए, उसके बाद आगे करिए काम, तो 14 हो जाएगा, प्लस हो गया प्लस 11 5 55, तो माइनस क्या होगा 55 हो जाएगा, तो 14 प्लस इंटू माइनस -55, तो 14 में से 55 जाए कितना हो जाएगा 46, कितना होगा 46 नहीं होगा सॉरी, घटा दीजिए एक बार, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 55 में से 4 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, और 5 में से 1 जाएगा 4 होगा 41, -41 कितना होगा -41 होगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, कितना है 13 है, और सारवंतर कितना दिया, ए का मान कितना दिया हुआ है 13, ए का मान दिया हुआ है 13, प्रथम पद दिया हुआ है 13, उसके बाद सारवंतर मतलब डी का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ -4, उसके बाद इसके प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करने के, S10 बोला, S10 बोला, तो S10 निकालने में कुछ नहीं, S10 S का फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला लिखिए, तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पर पुट कीजिए, तो S10 मांगा, S10, n का मान कितना है 10 है, तो 10/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है 13 है, 13 प्लस n-1, तो n का मान कितना है 10 -1 इंटू d का मान कितना है, d का मान -4 है, -4 लिख दिया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 2 से काटेगा कितने बार में कटेगा 5 बार में, तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 13 दूनी 26, उसका 10 में से 1 जाएगा, प्लस यहाँ प्लस दे दिए, 10 में से 1 जाएगा 9 इंटू -4 है, -4 है, तो आप करिए उसके बाद, तो 5 आ जाएगा 26, और प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 9 चौके 36, तो 26 में से 36 जाए कितना बचेगा, तो आप लोग इधर थोड़ा सोल्व कर देते हैं, 26 प्लस इंटू, सॉरी रुक जाइए 1 मिनट, इंटू 26 माइनस कितना था 36 न था, 1 मिनट 36, हाँ 36 था, -36 था, उसके बाद 5 कितना हो जाएगा, तो 10 बचेगा, -10
-10 बचेगा, 10 बचे 50, तो कितना आ जाएगा, -50 आ जाएगा। ठीक है, तो -50 आएगा ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर कितना है, बी में देखिए -50। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दिया हुआ 5, 8, 11, 14 का 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो 12वां पद फिर से ज्ञात कीजिए। तो A12 बराबर A प्लस 11D, A प्लस 11D। तो A का मान कितना है, A का मान है कितना है, 5 है, 5 रख दीजिए, प्लस 11 गुना D का मान कितना है, तो 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा। तो 5 प्लस 11 तिया 33, तो 11 तिया 33 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में, 38 बी ऑप्शन में, किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में 38 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का 9वां पद nवां पद होगा, यहाँ nवां पद ए इतना दिया हुआ है, तो ए 7वां पद निकाल के बताइए। तो ए एन बराबर अगर दिया हो इस टाइप से कि 9 - 5n, 9 - 5n, तो अगर पूछे इसका 7वां पद, 10वां पद, 11वां पद कुछ भी बोले ना, तो आपको n के जगह वही पद रख देना। 7वां पद बोला यहाँ तो हम 7 रख देते, अगर 10 बोलता तो 10 रख देते। -5 गुना 7, तो n माइनस कितना हो जाएगा, 5 सते 35, तो 35 हो जाएगा, घटा दीजिए, 35 से 9 में जाएगा, कितना हो जाएगा, 26 बच जाएगा, मतलब -26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, बी में देखिए -26 है, ऑप्शन नंबर बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना 30वां पद बराबर होगा। तो 30वां पद अभी तुरंत दिखाए थे लिखने के लिए, उसी तरीका से बोला है 30वां पद। तो 30वां पद लिखने में क्या रहता है, a प्लस 29D लिखेंगे, a प्लस 29D लिखेंगे। तो a का मान कितना है, 10, a का मान कितना है, 10 रख दीजिए, a का मान पहला पद ही 10 होता है, प्लस 29 इंटू D का मान कितना होगा, 7 में से 10 जाएगा, -3 होगा। ठीक है, तो a प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -29 दिया, 9 तिया 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 87 हो जाएगा। 10 में 87 से क्या हो जाएगा, -77 ऑप्शन नंबर सी में आप लोग को -77 मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, इससे पद आता है एक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कंफर्म आएगा इस टाइप का, जो एक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आप लोग को। तो -77 ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस एपी का -10 -100 -2, डैश 34 लिखा हुआ है, में पदों की संख्या बोला है। तो पदों की संख्या का मतलब क्या निकालना है हमको, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। पदों की संख्या बोला तो क्या निकालना है हमको, n निकालना। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो an का मान जो यहाँ डैश करके अगर संख्या दिया हुआ है तो वही an का मान होता है। तो an का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, 34 बराबर a का मान प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना दिया हुआ, -10 दिया हुआ है, प्लस n का मान नहीं दिया क्योंकि हमको निकालना है, -1। d का मान कितना दिया हुआ है, तो -100। d का मान देखिए कैसे निकालेंगे, d का निकालेंगे, d बराबर a2 - a1 होता है, a2 - a1 होता है। तो -100 और फिर -10 होगा, -10 होगा, यहाँ पास लिखा ही नहीं रहा। तो -100 माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 10 था, पहला प्लस लिख देना, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो d का मान आप क्या रखिएगा, 4 रख दीजिएगा यहाँ पास। तो -10 प्लस उधर जाएगा तो +10 होगा। तो 34 प्लस 10 n-1 इंटू d का मान 4, d का मान 4। तो 34 और 10 कितना हो जाएगा, तो फिर 34 10 हो जाएगा, 34 10 44 हो जाएगा, n-1
n-1 इंटू डी 4। उसके बाद देखिए तो 4 इससे गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 54/4 बराबर n-1। तो काट दीजिए, 11 चौके 44, 11 पर में कटेगा तो आ जाएगा क्या 11 -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा बराबर n +1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 11 1, तो n का मान कितना आएगा 12वां पद। हमारा कौन सा 34 पद में कौन सा पद होगा 12वां पद। ठीक है, तो 12वां पद ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है 12वां पद। यहाँ देख लिए 12वां पद है ना, n का मान 12 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में कौन सा फिर से पद पूछा है, तो कौन सा पद 88 होगा, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होगा। तो an का मान कितना 88, 8 पर 8 88 बराबर a का मान क्या है 1 है पहला प्रथम पद, प्लस n का मान तो नहीं दिया हुआ -1 इंटू डी का मान 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। और उसके बाद 1 प्लस माइनस में, तो 88 माइनस 1 बराबर n-1 इंटू 3, तो आ जाएगा कितना 87। तो 87 बराबर n-1 इंटू 3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो 3 इधर आएगा तो भागा में चला जाएगा n-1, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 बचेगा 27, 3 9 27, तो 29 या 87 हो जाएगा। तो इधर हम सोल्व कर देते हैं, तो 29 बराबर n-1 -1 उधर जाएगा तो +1, तो 29 + 1 हो जाएगा बराबर n, तो n का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर 30 ऑप्शन नंबर सी में, n बराबर कितना 30, देखिए ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के 30वां पद और -20वां पद का मान निकालिए। तो आप से निकाल लीजिए 30वां पद, तो a30 आप अलग से निकाल लीजिए। ठीक है, a30 आप अलग से निकाल लीजिए, तो a30 कितना निकलेगा a प्लस 29d लिखिएगा। तो a का मान कितना, a का मान 2 है प्लस 29 गुना d का मान कितना है 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप 29 पंचे कितना हो गया 29 पंचे करिए गुना, तो 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 5 2 10 4 14 145 हो जाएगा। 145 में 2 जोड़ दीजिए तो 147 हो जाएगा, 147 हो जाएगा। ठीक है, तो 30वां पद निकाले। इसी प्रकार हम पद भी निकाल लेते हैं, तो a 20 बराबर हो जाएगा a प्लस 19d हो जाएगा। तो a का मान कितना है 2 है प्लस 19 गुना d का मान कितना है, d का मान तो 2 प्लस 19 95, 19 बचे 95 हो जाएगा। अब 95 2 कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा 97। तो 97 होगा। तो दोनों पद निकले। अब दोनों का क्या पूछा अंतर मतलब क्या कर देना, इन दोनों को घटा देना। तो दोनों को घटा दीजिए, तो दोनों घटाइएगा तो क्या निकलेगा 147 में से 97 आप घटा दीजिए, तो 7 में 7 जाएगा क्या बचेगा 0, 14 में से 9 5 14 5 बचेगा 50 आंसर ऑप्शन नंबर कितना सी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा पद 21, 18, 15 डैश डैश कौन सा शून्य होगा। तो कौन सा पद शून्य होगा, तो एन का एन निकालना यहाँ पास भी, तो एन बराबर होगा ए प्लस n-1 इंटू डी। तो एन का मान यहाँ शून्य बोला तो आप शून्य पुट कीजिएगा। उसके बाद ए का मान 21 है, 21 रखना है प्लस n का छोड़ देना है -1, डी का मान क्या रखना 18 में से किस जाएगा -3, 18 में से किस जाएगा कितना बचेगा -3। दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया जाता है, तो 18 में से 21 जाएगा
-3 बचेगा। 21 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 21 चला जाएगा, 0 का कोई मान नहीं होगा। n-1 इंटू -3, अब -3 इंटू में इधर जाएगा तो भाग जाएगा, तो -21 बटा -3 बराबर n-1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेगा 7 आएगा, 3 7 21, तो 7 बराबर हो जाएगा n-1। -1 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 7 प्लस 1 हो जाएगा, तो n का मान कितना आएगा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, 8वां पद होगा क्या, शून्य होगा। तो 8वां पद ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में 8वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। तो 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 10 से। तो क्या 10 जो होगा, 10 आप लिखिएगा तो 10 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 11 कटेगा, नहीं कटेगा। 12 तो 12 होगा, पहला क्या हो जाएगा 12 होगा। 15 18 होगा, ये सब संख्या 3 से कट जाएगा, तो संख्या। तो यहाँ भी आपको क्या निकालना, n ही निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना। तो कीजिए आप an बराबर a प्लस n-1 d। तो पहले एक an का मान अब यहाँ कितना पुट होगा, तो an का मान दूसरा पद का लास्ट संख्या देखिए, सबसे अंतिम संख्या बताइए 2 पदों की संख्या का, तो 99 होगा। तो ये चेक कर लेना बस, क्या 99 3 से कट जाता है, तो यही लास्ट। तो हाँ, 99 3 से कट जाता है, तो लास्ट पद हमारा यही होगा 2 अंक की। तो n बराबर क्या पुट करेंगे, 99 बराबर a का मान क्या होगा 12, क्योंकि 12 से कटना स्टार्ट होता 2 संख्या। अब प्लस n-1 छोड़ देना, इंटू d का मान कितना, 15 में से 12 जाएगा 3, कि प्रथम द्वितीय दूसरी संख्या को पहली संख्या से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वही n निकलेगा। तो 15 में से 12 जाएगा 3 हो जाएगा। तो 99 माइनस बराबर n-1 इंटू डी का मान कितना है 3 है। तो 99 में से 12 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, 87 बराबर n-1 इंटू डी हो जाएगा 3 इंटू में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 87/3 बराबर n-1। तो काट दीजिए 3 से, तो 29 आएगा, 29 दिया 87 होता है। उसके बाद मैं आगे सोल्व करेंगे, हम ये इधर कर देते हैं। तो 29 बराबर हो जाएगा n-1, -1 उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, n तो कितना आ जाएगा 29 1 30 हो जाएगा n का मान कितना आ जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। ऑप्शन नंबर बी में, मतलब 30 2 अंक की 30 संख्या ऐसी है जो 3 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम फिर से क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद क्या है, कौन सा पद 82 है। तो कौन सा पद 82, इसका मतलब क्या निकालना, हमको n निकालना है। तो n निकालना, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an का मान क्या है 82 है, तो 82 बराबर a का मान क्या है, a का मान 2 है, तो 82 बराबर 2 प्लस n-1 इंटू डी होता है। डी का मान कितना है, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 82 माइनस 2 बराबर हो जाएगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा 4। तो 82 में से 2 जाएगा 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80 बराबर n-1 इंटू 4 गुना में उधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो 80/4 बराबर n-1। तो 4 से काट दीजिए, तो 4 दूनी 8, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। तो 20 इधर करते हैं आप, तो 20 बराबर हो जाएगा n-1, -1 इधर तो उधर चला जाएगा, किस में जाएगा +1 में चला जाएगा n बराबर, तो 20 1 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा n का मान, मतलब 21वां पद क्या होगा
82 होगा। 21वां पद क्या होगा? 82। तो ऑप्शन नंबर किस में होगा? सी में होगा। ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं? तो 0 और 50 के बीच में बोला है विषम संख्या, तो पहले आप 0 से देखिए विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 विषम संख्या नहीं, तो 1 होगा, 1 होगा विषम संख्या, 2 होगा विषम संख्या, 2 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होता है। क्या होता है? 1 2 3, 4 नहीं 5 हो जाएगा विषम संख्या। तो ऐसे से जाते जाते कहाँ तक जाएगा? 50 तक जाना। तो 50 तक जाएंगे तो 50 एक विषम संख्या नहीं, एक घटाइए 49। तो 49 कैसी संख्या? विषम संख्या। मतलब 0 और 50 तक में इसी तरीका से आप विषम संख्या को लिख सकते हैं। तो कितनी विषम संख्या है? तो हमको यहाँ भी n पूछा है, तो फॉर्मूला पुट कीजिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान कितना है? 49। यहाँ क्योंकि लास्ट टर्म 0 से 50 तक बोला तो लास्ट टर्म को मालूम है कि 49 है, तो an बराबर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। बराबर a का मान कितना है? 1 है, प्लस n माइनस 1 है, इंटू क्या है? d है। d का मान 3 में से 1 जाए कितना हो जाएगा? क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं d वाला, तो 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस में उधर जाएगा तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 49 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू क्या? d हो जाएगा। तो 49 में से 1 जाए कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो अब 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 48/2 बराबर n माइनस 1। तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ जाएगा। तो 24 बराबर कितना हो जाएगा? n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 में, तो 24 प्लस 1 बराबर n माइनस 1। तो 24 1 हो जाएगा 25। क्या आंसर हो जाएगा? हमारे n का मान 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है? 25 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 13 दिया हुआ है और 12वां पद 25 दिया हुआ है, तो एक बार लिखिए। तो a6 बराबर दिया हुआ है 13। a6 बराबर कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। a6 बराबर दिया हुआ है 13 दिया हुआ है। तो a6 को हम लोग क्या लिखते हैं? a प्लस 5d बराबर 13। जो a6 होता है 6 में से घटा के लिखते हैं a प्लस 5d। उसी तरीका से 12वां पद a12 बराबर क्या दिया हुआ है? a12 बराबर दिया हुआ है 25। तो हो जाएगा a12 को लिखिए a प्लस 11d, a प्लस 11d बराबर हो जाएगा 25। अब आप इन दोनों को घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना आएगा? a प्लस 5d बराबर 13 और a प्लस 11d बराबर 25। अब इन दोनों क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। a प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, 11d प्लस में माइनस में चला जाएगा, 25 प्लस में भी माइनस हो जाएगा। तो a में से जाएगा 0, 5 में से माइनस 11 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा? 6d हो जाएगा। उसके बाद 25 में से 13 में से 25 जाएगा तो माइनस 12 बचेगा, माइनस 12। तो यहाँ से इधर सोल्व करते हैं, माइनस कितना बचेगा? 12। तो माइनस 6d माइनस d, इसे इस तरीके से लिखिए, माइनस 6d इंटू में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो d बराबर हो जाएगा माइनस 12 बटा माइनस 6। तो माइनस माइनस कैंसिल, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो d का मान क्या निकला? हमको 2 निकला। d का मान क्या निकला? 2 निकला। अब इसी तरीका से हम लोग a का मान निकालते हैं। तो a का मान में क्या करेंगे? समीकरण 1 इस पर पुट कर देते हैं, इस वाले समीकरण या इस वाले समीकरण पर पुट कर देते हैं। तो पहला समीकरण पर पुट करते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है? a प्लस 5d बराबर 13। a प्लस 5d बराबर 13। तो a प्लस 5
डी का मान अभी तुरंत हम लोग 2 निकाले हैं। यहाँ देखिए क्या निकाले, 2 निकाले हैं। तो a प्लस 5d, a प्लस 5 इंटू 2 बराबर 13। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 13। तो a बराबर क्या निकलेगा, 13 प्लस 10 है, इधर आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10। तो कितना हो जाएगा, 13 में से 10 जाएगा, 13 में से 10 जाएगा कितना, 3 बचे, कितना बचेगा 3। तो प्रथम पद बोला था हमको, तो प्रथम पद ए है, तो ए का मान हम लोग क्या निकाले, 3। तो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। बी में 3 है। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो पद पूछा ए एन बराबर पूछा, तो ए एन बराबर निकाल दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा पद शून्य, पद की जगह क्या पुट करना है, 0। ए के जगह क्या पुट करना है, 126 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 120 में से 26 जाए क्या हो जाएगा, -6। 126 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा 126, और 126 माइनस में जाएगा तो n माइनस 1 इंटू -6 इंटू में है ना, इससे ये पूरा इंटू में है, इंटू में है तो इधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो -126 बटा -6 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। तो माइनस माइनस कैंसिल, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 21 आ जाएगा। तो 21 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। -1 उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, +1 बराबर क्या n। 21 1 22, क्या आ जाएगा n का मान हमारा 22 आ जाएगा। n का मान क्या आएगा, 22 आएगा। ठीक है, तो 22वां पद होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना दिया हुआ है तो इसका प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद क्या है, ए एन बराबर सामान्य पद दिया हुआ था, ई मतलब ए एन बराबर दिया, तो 5n माइनस 7 है। ठीक, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप क्या पूछा, प्रथम पद, तो आप n की जगह 1 रख दीजिए तो वही आपका प्रथम पद निकल जाएगा। 5 इंटू 1 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 माइनस 7, तो 5 में से 7 जाएगा -2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इसी में आपको कभी कभी सार्वंतर पूछता है, डी पूछता है, तो आप जैसे प्रथम पद निकाले उसी प्रथम पद निकालेगा। उसके बाद आप a2 भी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिएगा, a2। तो 5 गुना 2 माइनस 7 तो आ जाएगा कितना, 5 2 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, तो क्या निकलेगा, 0 आ जाएगा। तो पहला पद -2 है, दूसरा पद 0 है। तो इसको d का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, d का मान निकालते हैं a2 माइनस a1। तो a2 कितना दिया हुआ है यहाँ पास, 0 दिया हुआ, माइनस फॉर्मूला का, a1 दिया हुआ -2, तो -2 पुट कर दीजिए, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो d का मान क्या निकलेगा, +2 निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में याद रखिएगा आप लोग कि पूछा जाता है इस टाइप से कि an बराबर दे देगा 5n माइनस 7, तो सार्वंतर निकाले। तो आप पहले a1 निकालेगा, प्रथम पद निकालेगा, उसके बाद a2 निकालिएगा, और दोनों को क्या कीजिएगा, d का फॉर्मूला के हिसाब से माइनस कर देना, बस वही आपका सार्वंतर निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि nवां पद होगा, nवां पद होगा। तो nवां पद आसान है, nवां पद an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां पद, n का मान n ही रखना, nवां पद बोला तो n का मान n ही रखना। a का मान क्या हो जाएगा, 16, जो पहला टर्म है वो 16 हो जाएगा, n माइनस 1, n की जगह कुछ नहीं पुट करना है। और d का मान 11 में से 16 जाएगा, -5 पुट करेंगे। तो an बराबर हो जाएगा 16 प्लस 5 में से 5 को 5n से गुना कीजिए, -5 को n से गुना करिए, तो क्या आ जाएगा, -5n आ जाएगा। उसके बाद -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा,
बोलिए क्या आ जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो an बराबर हो जाएगा 16 5 21 और माइनस क्या, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 5n हो जाएगा। तो 21 माइनस 5n, तो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में। लास्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत आप लोग को बोले थे हम कि पद दिया होगा और उसमें क्या आपसे पूछेगा? सारवंतर। तो an बराबर दिया हुआ है 5n माइनस 3, तो an बराबर दिया हुआ तो सारवंतर पूछा है, तो आप क्या कीजिए? 1 पहले पुट के मतलब पहला पद निकालिए, तो 5 गुना 1 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा माइनस 3, तो 5 में 3 जाएगा क्या हो जाएगा? 2 बचेगा। इसी प्रकार से आप a2 भी निकालिए, तो a2 निकालने के लिए a2 बराबर हो पुट करेंगे n का मान, तो 5 गुना n की जगह 2 पुट कर दीजिए माइनस 3, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 माइनस कितना हो जाएगा? 3, तो 10 में 3 जाएगा क्या हो जाएगा? 7। अब d पूछा है सारवंतर, तो a2 माइनस a1 होता है फॉर्मूला, a2 माइनस a1 होता है, तो a2 कितना निकाले हैं? 7 निकाले हैं। a1 कितना निकाले? 2 निकाले हैं, और 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 5 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव आता है, आसान होता है, तुरंत बना लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो योग कैसे निकालेंगे? योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सभी याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या बोला, क्या बोला? प्राकृतिक संख्या। तो याद रखें, प्राकृतिक संख्या बोले या बोले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n का योग निकालिए, तो एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा। Sn बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है, ठीक है। तो इसमें वही प्राकृतिक संख्या 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, तो n की जगह 100 पुट कर दीजिए, बस काम खत्म। तो 100 इंटू 100 प्लस 1 बटा 2, तो क्या आ जाएगा? 100 प्लस 101 बटा क्या 2, काट दीजिए, 50 आ जाएगा। 50 गुना 101, तो 50 गुना 101 क्या आएगा? 50 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 50 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 50 को 101 से गुना करेंगे तो 50 50 आंसर देगा, ठीक। इस टाइप का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है 1 प्लस वही वाला क्वेश्चन है, n बराबर होगा, तो n बराबर क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, ये वाला ऑप्शन अभी तुरंत बताएं आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट है समांतर श्रेणी इतने का पदों का योग, प्रथम 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो Sn 11 पद बोला है, तो 11 बराबर 11 बटा 2 इंटू 2 गुना a का मान क्या है? a का मान 2 है, a का मान क्या है? 2 है, तो 2 पुट कीजिए, प्लस n का मान 11 है, तो 11 माइनस 1, और d का मान क्या है? 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा। बस आप इसको सोल्व कर दीजिए, तो 11 बटा 2 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10, और 10 गुना 4 तो 40 हो जाएगा। तो आ जाएगा कितना? 11 बटा 2, तो 11 40 और 4 44, 44 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, वही आंसर। 11 और 22 को गुना कीजिए, तो 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24, तो 242। तो ऑप्शन नंबर किस में? 242, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी 242। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
0 से 50 विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। विषम संख्या का योगफल, तो पहले इसमें आप n निकालना पड़ेगा। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से बोला है, तो 0 तो विषम संख्या नहीं है, 1 है, 3 है, इसी तरीका से 4 नहीं 5 है। तो आप जाइएगा तो कहाँ तक जाएगा डैश डैश करके? 50 तो नहीं है, 49 है। इससे पहले वाला क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे कि कितनी विषम संख्या होती है। तो आप पहले n का मान यहाँ निकालना पड़ेगा आपको। तो an बराबर है फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान क्या पुट होगा? 49 पुट होगा, और उसके बाद a का मान क्या होगा? 1 होगा, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1, तो n छोड़ दीजिए, n निकालना है, माइनस 1 इंटू डी का मान क्या पुट करेंगे? 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, उसका 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। तो 49 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो इधर सोल्व कर देते हैं, थोड़ा मिटेगा तो पूरा मिट जाएगा, क्योंकि तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 49 में से 1 जाएगा 48, 48 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 उधर n माइनस 1 इंटू 2, 2 इंटू में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 48/2 बराबर n माइनस 1। तो काट दीजिए तो आ जाएगा कितना? 24। तो 24 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 उधर आएगा तो चला जाएगा प्लस 1 बराबर n। 24 से 25 बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। n का मान 25 आ गया। तो आप हमको बोला है योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए? योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है? Sn निकालना। क्या निकालना? Sn। आप देखिए, हम Sn निकाल के बताते हैं आप लोग को। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान अभी तुरंत हम लोग क्या निकाले थे? 25 निकाले थे। तो बराबर 25/2, 25/2 इंटू a का मान क्या था? a का मान 1 था। a का मान क्या था? 1 था। तो 2 गुना 1 प्लस n माइनस 1, तो n का मान 25 माइनस 1, और d का मान क्या था? तो d का मान 2 था। अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो 25/2 इंटू 2 प्लस 25 में से 1 जाएगा 24 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा? 25/2 इंटू 24 दूनी 48, 48 कितना हो जाएगा? 48 2 50, 48 2 50 हो जाएगा। 24 गुना 2 हो जाएगा 48, 24 गुना 2 48, 48 और 2 जोड़ देना, यहाँ जोड़ है तो 50 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 50 को, क्या आएगा? 25। तो 25 गुना 25, तो 25 गुना 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। मतलब कि 25 योगफल कितना निकलेगा? 625। तो 625 किस में? 625 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है एपी। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी। इतना 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 के प्रथम 22 पद का योग ज्ञात कीजिए। तो 22 पद का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला अभी बार बार लिखे हम। तो 22 पद बोला था S22, तो S22 बराबर हो जाएगा 22/2 इंटू 2 गुना a का मान क्या है? प्रथम पद जो होगा 8 पुट कर दीजिए, प्लस n माइनस, तो 22 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा? 3 में से 8 जाएगा -5। उसके बाद यहाँ काट दीजिए, 11 दूनी 22, तो 11 गुना 8 दूनी 16
प्लस 11 में से 22 में से 1 जाएगा 21, 21 पंच कितना हो जाएगा 105 माइनस 105, ठीक है। तो आ जाएगा 11 इंटू 16 प्लस माइनस 105, तो क्या हो जाएगा आप ही लोग बताइए। तो हो जाएगा 11 गुना 105 में 16 जाएगा, तो हो जाएगा 105 में 16 जाएगा, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 और उसके बाद कितना होगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 8 89 हो जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा। अब माइनस 89 गुना 11 कीजिए तो 11 9 99 का 9 हासिल 9, 11 88 88 या 9 97, तो माइनस का चिन्ह रहेगा लेकिन, तो माइनस यही ऑप्शन नंबर डी -979, ठीक है। इसी तरीका से आप लोग योग निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन है 3 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 40 धन पूर्णांक निकाले 3 से विभाज्य प्रथम बोला है, तो a का मान क्या होगा 3 होगा, a का मान क्या होगा 3 होगा, और n का मान 40 दिया हुआ है, d का मान भी 3 हो जाएगा क्योंकि 3 6 लेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद जाएगा, 3 ही बचेगा। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं, Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हो जाएगा S कितना 40 पद बोला है, 40 बराबर 40/2 इंटू 2 गुना 3 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान भी क्या हो जाएगा 3 ही रहेगा, 2 से कट जाएगा तो यहाँ 20 देगा हमको, क्या देगा 20, तो 20 इंटू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 40 में से 1 जाएगा 39 गुना 3, तो 39 गुना 3 करके देख लीजिए यहाँ पास 39 गुना 3, तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 और 3 तिया 9 9 2 11 117, 100 कितना आएगा 17, 9 तिया 17 साथ हासिल 2 3 तिया 9 9 2 11, ठीक है 117 आएगा। अब 117 में 6 ऐड कर दीजिए तो 20 गुना 117 में 6 ऐड कीजिए तो 7 6 3 हासिल 1 1 1 2 1 100 कितना आ जाएगा 23, 123 गुना 20 कीजिए तो 123 गुना 20 0 आ जाएगा 1, 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 24 60 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो इन सब समांतर श्रेणी का आप लोग को क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना, और ये अभी कितना योग हम तो आप लोग को बताए थे, तो उसी के हिसाब से आप लोग इस सारे का आंसर हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों को बताना। ए का मान 2 है, 7 में 2 जाएगा 5 हो जाएगा, डी का मान, एन का मान 10 दिया हुआ है, तो एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूला पर बनेगा और आप लोग का ये होमवर्क है।